सिद्धार्थ तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बजट चर्चा में बात करने का मौका देने के लिए। मैं सरकार के द्वारा पेश किए इस बजट का सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। और कुछ भी बोलने के पहले सबसे पहले अपने जवानों को, तीनों सेनाओं को नमन करता हूं। और मोदी जी ने जो मजबूती से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, दुश्मन को उसकी जगह दिखाई है, उसकी बड़ाई करता हूं। अभी बहुत समय मिलेगा, मिर्ची लगेगी, अभी बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के मित्रों ने बहन कर्नल सोफिया को आतंकियों के बहन माननीय बताया। सभापति महोदय, अगर आप सम्मान कांग्रेस के बैठ जाओ भाई, अभी बहुत मिलेगा। अभी तो बोलना चालू नहीं किया मैंने। बैठो। कृपया बैठे होना, उनकी बात रखने दे। मैं समय की सीमा में अपनी बात रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा उधर दिक्कत भाई बोलना तो आपका अवसर आया जब बोलना, इनको बोलना तो। हमारे कांग्रेस के विपक्ष के मित्रों को बड़ी समस्या हो रही थी बजट से, कर्ज से, लेकिन पूरे आंकड़े ये लोग नहीं बताते हैं। ये लोग ये नहीं बताते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार 2003 में गई थी, तब प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी। आज वो 1400% बढ़ करके 1,47,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मात्र 1 साल, सवा साल में यह बढ़ 10% से बढ़ी है। और आज मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 11.7% की जीएसडीपी ग्रोथ से आज अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है। यह खूबी है हमारे इन बजटों की। सभापति महोदय, प्राथमिकताओं की बात होती है, प्राथमिकताओं की बात होती है। हम लाडली बहना की बात करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव अपने शरीर का एक एक कण और अपने समय का एक एक क्षण बहनों के उत्थान के लिए, गांव की लाडली बहनाओं के लिए लगाते हैं। परंतु जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये बॉलीवुड अभिनेत्रियों और आईफा पे पूरा बजट और ध्यान लगाते हैं। ये प्राथमिकताओं की बात है, प्राथमिकताओं की बात है। काम की बात करते हैं। जब 2003 की सरकार गई थी, और कांग्रेस को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है, जब 2003 की सरकार गई थी तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ये बोला करते थे कि काम करने से सरकारें नहीं आती हैं। वो ये उनका मॉडल कौन हुआ करता था? कांग्रेस का रोल मॉडल उस समय लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। बोलते थे लालू जी को जाकर के देखो, वहां सिर्फ गणित से सरकार आती है, काम करने सरकार नहीं आती। ये प्राथमिकताएं कांग्रेस की हैं। हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स को रीजन्स में ले जा रही है। हमारे विंध्य में भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। 31,000 करोड़ के उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों से, और यहां तक कि लोकल एंटरप्रेन्योर से हमें 31,000 करोड़ के प्रपोजल्स मिले हैं सभापति महोदय, और वो जमीन पे उतरना चालू हो गए हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं या जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वो एकमात्र सिर्फ कॉन्क्लेव की बात नहीं करते हैं, उसके हिसाब से पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं। ना केवल वो अट्रैक्ट, क्या जब हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ कॉन्क्लेव से नहीं होता, कॉन्क्लेव उसका हिस्सा है। कांग्रेस के साथी उसके पीछे की तैयारी नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री हुकुमचंद के मिल के जो वर्कर्स हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, और जो यहां इन्वेस्ट करेगा वह उन कंपनियों के वर्कर्स का भी ख्याल रखेंगे। यह सोच कांग्रेस के साथियों की नहीं है। हमारे यहां विंध्य में भी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई, जहां पर हमारे विंध्य की जितनी संपदाएं हैं, विंध्य हमारा आध्यात्म के मामले में, हमारे यहां चित्रकूट है जहां भगवान राम वनवास में सबसे ज्यादा समय रहे, वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है। हमारे यहां अमरकंटक है, हम विंध्यवासिनी के चरणों पर हैं। विंध्य की रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में एक दिन में 2700 करोड़ के हमारे पास प्रपोजल्स आए थे। ये हम बजट क्यों लाते हैं? इस बजट में हमारे इन बजटों से 51 एक्सेलेंस कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गए हैं सभापति महोदय। हमारे यहां संदीपनी विद्यालयों का जाल बिछ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव खुद मोहन नहीं है, बल्कि
इस प्रदेश के हर बच्चे को मोहन के रूप में देखते हैं और संदीपनी विद्यालय में उसकी शिक्षा हो, इस पर वो ध्यान देते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं पढ़े थे। प्राथमिकताओं की बात है, थोड़ा आप भी सहयोग करें तिवारी जी। बस 2-4 मिनट अपनी बात खत्म कर दूंगा सभापति महोदय। हम स्कूटियां दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, मैंने अपने हाथों से दी है, आपस में अपने हाथों से दी है सभापति महोदय। हम साक्ष्य में काम करते हैं, हम हवाबाजी में काम, कांग्रेस के जैसे आइफा करने में नहीं अपना समय बर्बाद करते हैं। सभापति महोदय, ये बजट जो भारतीय जनता पार्टी लाती है, कांग्रेस के समय में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 27 हैं और इसी सरकार में 45 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बजटों का काम है। माननीय सभापति महोदय, स्वच्छता में इंदौर ने 1 नंबर लिया है और हमारे कई शहरों को भारत के पटल पे, भारत के मानचित्र में स्वच्छता में एक जगह मिली है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी का काम है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 50 लाख आवास मिल चुके हैं और अगले आवास 2.0 पे काम चल रहा है। एक तहसील में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब भाइयों को एक तहसील में 25-25 हजार नए मकान आए हैं। यह आंकड़ा दुगना हो जाएगा। प्राथमिकताओं की बात थी, जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, तो उन्होंने 2 लाख आवास वापस कर दिए थे केंद्र को और दिए नहीं थे। ये प्राथमिकताओं की बात है, चर्चा होगी तो प्राथमिकताओं की बात तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिवारी जी ना केवल रामलला के लिए भव्य मंदिर बनाया, बल्कि हमारे गरीब को मड़ई से निकाल करके पक्के मकान में रखा। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये विजन। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी। माननीय, आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राजे जी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,